नमस्कार, मैं हूं सिस्टर गंगा रावत SSPS। पवित्र बाइबल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जब कभी हम किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम आरंभ से अंत तक पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस पुस्तक का सार हमें तभी समझ में आएगा जब हम उस पुस्तक को हम आरंभ से अंत तक पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल ईसाई भाई बहनों का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र बाइबल लातीनी और यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पवित्र बाइबल 73 पुस्तकों का संग्रह है। दोस्तों, पवित्र बाइबल को दो भागों में विभाजित किया है। पहला पुराना विधान और दूसरा नया विधान। पुराने विधान में 46 पुस्तकें हैं और नए विधान में 27 पुस्तकें हैं। दोस्तों, जब हम पुराने ग्रंथ को गहराई से पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें अलग अलग ग्रंथ हैं। जैसे कि पहले की जो 5 पुस्तकें हैं उसे पंच ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद काव्यात्मक ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ, साथ ही साथ उसमें कई नबियों का ग्रंथ भी है। दूसरे भाग में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसे हम नया विधान कहते हैं, उसमें 27 पुस्तकें हैं। उसमें मुख्य रूप से 4 सुसमाचार हैं। संत मत्ती का सुसमाचार, संत मार्कुस का सुसमाचार, संत लूकस का सुसमाचार और संत योहन का सुसमाचार। और नए विधान की जो आखिरी पुस्तक है उसका नाम है संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ। दोस्तों, संक्षिप्त में हम पुराने ग्रंथ की बात करें, पुराने विधान की हम बात करें, तो हम पाते हैं कि इसमें यहूदी जाति की स्थापना और उसके संरक्षण के बारे में हमें विस्तार से समझाया गया है। नए विधान का जो मुख्य पात्र है दोस्तों, वह स्वयं हमारे प्रभु यीशु हैं। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि यहूदी जाति की स्थापना और उनके संरक्षण के लिए पिता परमेश्वर उन्हें समय समय पर चेतावनी देता रहा और उनकी रक्षा करता रहा। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु नए विधान में हम सभी के मुक्ति कार्य के लिए, हम सभी की मुक्ति के लिए इस संसार में, इस धरती पर आते हैं और हम सबकी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। और उसके बाद वे पुनर्जीवित होते हैं और अभी तक हमारे साथ हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा और वह सवाल यह हो सकता है कि बाइबल का लेखक कौन है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि पवित्र बाइबल ईश्वर का सत्य वचन, ईश्वर द्वारा प्रेरित वचन है। भले ही पवित्र बाइबल मनुष्यों द्वारा रची गई है, मनुष्यों द्वारा लिखी गई है। जैसे कि बाइबल में बताया गया है कि इस बाइबल का एक लेखक नहीं है दोस्तों, इसके लगभग 40 लेखक हैं और उन्होंने ईश्वर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके प्रभु के वचन को हमारे लिए, हमारे सामने रखा है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि पवित्र बाइबल को लिखने में लगभग 1050 वर्ष लगे हैं। यह अवधि बहुत ही लंबी है, लेकिन हमारा यही मानना है कि इसको ईश्वर ने समय समय पर कई लोगों को प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है और ईश्वर के द्वारा ही यह रचित माना गया है। इसलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में इनके अनेक लेखक हैं, नबियों से लेकर राजाओं तक। दोस्तों, नए विधान में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के उनके अपने शिष्यों ने उनके साथ रहने के बाद उनके अनुभवों को, उनके एक्सपीरियंस को हमारे सामने सुसमाचार और अनेक पत्रों के माध्यम से हमारे सामने पेश किए हैं। दोस्तों, वे हमारे जैसे ही लोग हैं,
इसलिए दोस्तों हमारा मानना है कि ईश्वर का वचन जो हमें मिला है पवित्र बाइबल के रूप में, वह ईश्वर का दिया हुआ प्रदत्त वचन है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित वचन है। इसलिए हमारा विश्वास है कि यह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर का वचन है। दोस्तों, जब कभी आप किसी भी परेशानी, कठिनाई या मुसीबत में हो, आप पवित्र बाइबल खोलिए और पवित्र वचनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए और अवश्य आपकी हर समस्या का समाधान होगा।